पूरा जो है माहौल गर्मा गर्मी का है रेलवे की परीक्षाओं के चलते। और 2024 के कैलेंडर ने तो तबाही मचाया ही था, लेकिन 25 के कैलेंडर आने के बाद में लोगों के मन में और भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे हलचल हुए हैं तब तब गलतियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और जो नौकरी के हकदार थे उनके हाथों से नौकरी गया भी है। छोटी छोटी रणनीतियां ऐसी हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं, और छोटी ऐसी गलतियां हैं जो मेरे भाई आपसे हाथ से सिलेक्शन छीन भी सकती हैं। तो अगर हम बात करें अभी रेलवे को लेकर के, तो देखिए रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, आरआरबी, जेई, ये सभी परीक्षाएं एकदम आपके सर पर हैं। किसी में 30 दिन, किसी में 40 दिन, किसी में 50 दिन, लगभग इतने बचे हुए हैं। एनटीपीसी का डेट अभी तक घोषित नहीं है, लेकिन वो भी परीक्षा जल्द होने के आसार हैं। तो क्या ऐसी रणनीति हम यहाँ पर रखें जिससे हमारे इसमें सिलेक्शन हो पाए? तो इन सारी बातों को मैं बताने वाला हूँ। मेरा नाम है आदित्य रंजन, और भारत का ऐसा कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हमने क्रैक नहीं किया हो। सीजीएल के माध्यम से हम खुद कस्टम इंस्पेक्टर भी हैं, और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन आज तक हमने करा भी दिया है। तो हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और आरआरबी, एनटीपीसी हो या कोई और परीक्षा हो, इनको निकालने का एक बहुत ही शानदार मेरा भाई रिकॉर्ड भी मेरा रहा है। ठीक है, और आज हमारे बच्चे हर डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड भी हैं और बहुत खुश भी हैं, बहुत अच्छा जीवन जी भी रहे हैं। जिस तरीके से हमने उनके साथ में गाइडेंस शेयर की और उन्हीं को फॉलो करते हुए वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, आज वही गाइडेंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान रखना है, क्या आपकी मैथ की रणनीति होगी, इंग्लिश की रणनीति होगी, जीएस की रणनीति होगी, कौन सी किताबें फॉलो करनी है, कौन सा मॉक टेस्ट आपको देना है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी आपको करने हैं, ये सारी बातें। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपके जीवन में एक बदलाव आ पाए और काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कौन कौन सी परीक्षाएं आपके पास में है। तो यहाँ पर देखेंगे एएलपी का जो पेपर है वो 25 आपके नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक है। ठीक है, उसके बाद बात करें आरपीएफएसआई को 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। जैसे ही 29 तारीख को खत्म होता है, तुरंत आरपीएफएसआई का पेपर शुरू हो जाएगा। आरपीएफएसआई जैसे खत्म होगा, उसके बाद आरआरबी जेई का शुरू हो जाएगा। आरआरबी जेई जैसे खत्म होगा, फिर उसके बाद में ये 3 दिन में बैंक का पेपर है, और वो जैसे खत्म होगा फिर टेक्नीशियन का पेपर आपका 16 से लेकर के 26 तक होगा। यानी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक मास्टर स्ट्रोक है आपके पास में, कि अगर कोई एक पेपर आपका खराब भी जाता है तो दूसरे के अच्छे जाने की संभावना है। लेकिन वो अच्छा भी तभी जाएगा ना जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, जब रिवीजन आपकी बहुत अच्छी होगी, जब सब चीज़ों के ऊपर में आपकी पकड़ बहुत शानदार होगी। वो पकड़ हम बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा करने से आप कम समय के अंदर में इनमें से किसी एक जगह पर अपनी नौकरी पक्की कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी जो ये भागम भाग की स्थिति है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी भी रील में यहाँ पर पूरा समय बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं, फेसबुक पे लगे पड़े हैं, और दुनिया जहान की सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। उनसे मेरा एक अनुरोध होगा कि पहले तो आप अपने समय को बर्बाद करना बंद करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर खेती करनी है, अगर पौधा उगाना है, तो पहले ज़मीन को मेरे भाई फर्टाइल बनाना पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जब तक ज़मीन आपकी उपजाऊ नहीं होगी ना, तब तक उसके ऊपर में कितनी भी अच्छी बीज डाल लो, कितना भी अच्छा मेरे भाई यहाँ पर जो है पानी दे दो, उसको सब सेवा कर दो, वो मेरे भाई फसल बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये जो अंतिम के अगर 45 दिनों में अगर आप सिलेक्शन का सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम अपने जीवन से वो सारी निगेटिविटी को दूर करना होगा, और अपने टाइम वेस्टिंग के जितने भी मेरे भाई आपके समय जहाँ जहाँ पर बर्बाद होता है, बात करने में, फ़ोन पे, मूवी देखने में और ये सभी चीज़ों में, उसको बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जो बचा हुआ समय है उसके अंदर में एक इफेक्टिव रणनीति आप ला पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो सबसे पहले बात करें, जितनी भी परीक्षाएं हमने आपको दिखाई उनके अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो यही वो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर साइंस हो गया। ठीक, इनके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है किसी में मेरे भाई वेटेज ज़्यादा हो साइंस का, तो किसी में मैथ्स का ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल आपको यही चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो, कम समय को लेकर के घबराना मत, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करने लगना यहाँ पर कि सर देखिए समय बहुत कम है, ऐसे में हम कैसे करेंगे, सर उन टीचर ने वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, सर हमारा दोस्त कह रहा है वो वाला मॉक टेस्ट लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, सर पटना के एनआईटी घाट पर जो है खाली सेट का तमाशा चल रहा है, वहाँ पर जा करके खाली हम भी सेट दे दे क्या। ऐसे तमाम तरह के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। एक तरफ यहाँ पर फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत हो गई तो सर वो फॉर्म में मेरा गलती हो गया था, करेक्शन विंडो खुलेगा तो सर क्या होगा, क्या हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तमाम तरह की सारी बातें। 2025 का कैलेंडर आ गया तो सर इसमें तैयारी करें, अगली तैयारी करें, ये सारी बातें पहले तो पैनिक करना बंद करो। छोटी छोटी बात बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे, ये मेरे भाई ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा पैनिकनेस खत्म हो जाएगा।
तो पहला टाइम वेस्ट बंद करना है, दूसरा पैनिक करना बंद करना है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे कैंडिडेट का पेपर खराब होते देखा है सिर्फ और सिर्फ पैनिक होने के चलते। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, समय तो बहुत पर्याप्त है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता आपको मेरे भाई चिता में लटा देती है, तो वो काम ना करें। चिंता उतना ही करें जिससे चिता में जाने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो पता चले कि पूरा सिलेबस लेटा पड़ा है और आप मेरे भाई बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ अपने अत्यधिक चिंता करने की वजह से। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, सर 6 महीने का मुझे वक्त मिला, ठीक है, मेरे माँ बाप ने इतने ही का समय दिया है और इसी में मुझे नौकरी लेनी है, तो ऐसी चिंता व्यर्थ है, होने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर क्या नहीं करना है, तो देखिए एक साथ बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ ना करें। यहाँ से ये भी समेट लेते हैं, वहाँ से वो भी समेट लेते हैं, वहाँ से वो भी समेट लेते हैं। आपके टेबल का भार जितना बढ़ेगा उतना ही आपके दिमाग का भी भार बढ़ेगा, उतना मेरे भाई रिवीजन में आप कम समय दे पाओगे और आप कन्फ्यूजन में उतना ज़्यादा बढ़ते जाओगे। तो अपने सोर्सेस को बहुत लिमिटेड करना है। पहले हम आपको बता दें, फिक्स कर लो कि मैथ यहीं से करेंगे मेरे भाई, रीजनिंग यहीं से करेंगे, जीएस हम यहीं से करेंगे, साइंस हम यहीं से करेंगे, ठीक है। हर टीचर अपने आप में पर्याप्त है, हर टीचर अपने आप में बहुत शानदार पढ़ा रहा है, इसीलिए तो उसके पास से सिलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादा सिलेक्शन होता है, कम मतलब छोटा इंस्टीट्यूट है तो कम होता है, लेकिन होते हर किसी के पास में है। मुझे लगता है आपको भीड़ देख करके नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ पर आपको समझ में आता है आपको वो पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं है वो करंट अफेयर कहीं तुम 10 गो टीचर का पीडीएफ लेकर के बैठे हुए हो, तो मेरे भाई आपको साइबर कैफे वाला थोड़ी बनना है कि आपको थोक के भाव में उसको बेचना है। आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकालनी है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, ठीक है। अब उसके बाद क्या नहीं करना है हमें, सिर्फ एक और बात, सिर्फ मैराथन एवं वीडियो के भरोसे ना रहें, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करें। आज के समय में देखता हूँ जैसे छोटी छोटी परीक्षाएं हो जाती हैं, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, रेलवे की परीक्षा हो गई और बाकी और परीक्षा हो गई। मेरे भाई इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर मैराथन में बिलीव करते हैं कि ये सर ने मैराथन चला दी, खाली उसको देख लेते हैं, हमारा नैया पार हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ के बच्चों को एसएससी वाले, सीजल वाले बच्चों से सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। सीजल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एक खास बात ज़रूर होती है कि वो कभी वीडियो के चक्कर में नहीं रहते। जितना महत्व वीडियो को देते हैं उतना ही महत्व मेरे भाई वो अपने प्रैक्टिस को भी देते हैं। और यही कारण है कि भारत में यूपीएससी के दूसरे बाद में सबसे बड़ी वो सरकारी नौकरी है, थोड़ी कठिन भी सरकारी नौकरी है और उनमें वो सिलेक्शन ले भी पाते हैं। आप अगर थोड़ी सी 19 रणनीति को अपने अंदर में डालोगे, थोड़ा सा वो अपने मतलब कहते हैं ना उसके आदतों को अपने रगों में डाल लो, तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। सिर्फ वीडियो अगर सिलेक्शन कराता तो एक एक वीडियो पर 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख व्यूज़ होते हैं, एक नॉर्मल टीचर के होते हैं। तो मेरे भाई ऐसे तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाना है, नहीं होना है। वीडियो से कंसेप्ट सीखा जा सकता है, असली सिलेक्शन आपके कलम रगड़ने से होगा, आपके खुद के प्रैक्टिस करने से होगा, खुद को घीसने से होगा, ये ध्यान रखिए। वीडियो में कोई टीचर ये बता सकता है कि चलो ये सभ्यता थी, इसके बाद में ये आया, इसके बाद कब चोला है, कब राष्ट्रकूट आया, सब कुछ आए, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे वो आपको याद नहीं होगा। फिर वही बात होगा मेरे भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए, 11, 12, 13, 14 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई प्रैक्टिस करना भी है, सेल्फ स्टडी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और चाहे गणित हो या रीजनिंग हो, जितना इंपॉर्टेंट लॉजिक को याद रखना है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई उसके ऊपर में सवाल उधेड़ना भी है, ये ध्यान रखना अपनी, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या नहीं करना है, उसमें एक और बात अपना ऐड कर लो कि भैया अपनी रणनीति मत बदलना। छोटी मोटी चीज़ें इंसान बदलता है लेकिन अपने पूरे स्ट्रक्चर को मत बदल दो। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना फिक्स कर रखा है कि सर हम पहले मैथ करते हैं मॉक टेस्ट में, फिर रीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम साइंस बनाते हैं और फिर जीएस बनाते हैं। अब पता चले किसी दूसरे की बात सुन ली और पूरा तरीका ही बदल दिया, या पढ़ने के अपने सोर्सेज ही बदल दिए। आप कोई एक्स किताब लगा रहे थे, एक्स टीचर से पढ़ रहे थे, आपको बेनिफिट मिल रहा था, आपका गणित इंप्रूव हो रहा था, लेकिन हवा कुछ और बन गई। किसी और टीचर ने मेरे भाई अपना जो है बहुत बड़ा तांडव और अनाउंसमेंट लेकर के आ गया जिसमें मैं भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब आप उस चीज़ में प्रभावित होकर के अपने रीजन को छोड़ दे रहे हो, ये मत करना। जब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो चीज़ आपके फ़ायदे की मैं बोल पाऊँ जिससे आपका बेनिफिट मिल पाए। तो लास्ट समय में रणनीति बदलने की ज़रूरत नहीं है। पता चले यहाँ पर कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बच्चे पटना के घाट पे सेट लगा रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और भाग गए मेरे भाई उन बच्चों के चक्कर में कि सेट लगाने से सिलेक्शन होगा, ले भाई चलते हैं, और वहाँ पर जा करके आधे अधूरे सिलेबस में जख्मी हालात में तुम वहाँ पर हो और फालतू का टेंशन घर पे लेके आ रहे हो। अरे बाप रे 80 नंबर बना, तोर कितना बन लो रे, 100 नंबर बना, तोर कितना बना रहे, ओकर तो 140 बनल बटे। अरे तो जगह 140 बनल बा ओकरा से पूछ ले को महीने से ऊपर तटे, आ तू को महीने से पढ़ा शुरू कैले बड़ी। तो कई सारा बात होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप ये तो देखो कि वो कितने महीने से पढ़ रहा था, कितने समय से पढ़
रहा था, क्या पता मेरे भाई जिस सेट को वो लगा रहा है उसी टीचर के पास में वो पढ़ता हो, तब जाकर के उसके उतने नंबर आ गए हो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना पड़ता है आपको पीछे की चीजें नहीं पता होती, इसलिए मैं आपको बोलूंगा पैनिक मत करना, परेशान मत होना, ओवरलोड लेने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ड्रास्टिक अपना जो है सिलेबस में और स्ट्रेटजी में बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है सर यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई सोच फॉलो कर लीजिए, कोई रणनीति अपना लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक फैक्ट की बात है यहाँ पर, ये खत्म नहीं होगा, कुछ भी कर लो मेरे भाई नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दे दो। अब बात आती है यहाँ पर कि मैंने 45 दिन का ही मास्टर प्लान आपको क्यों कहा। हम 40 दिन का भी कह सकते हैं, 35 दिन का भी कह सकते हैं, 15 दिन का भी कह सकते हैं, 50 दिन का भी कह सकते हैं। ये जितनी परीक्षाएं थी उनके लिए औसतन एक दिन मैंने तलाशा कि 45 दिनों में अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं खुद एक एस्पिरेंट होता, मैं वहां पर अपने आप रख करके देखता तो कैसे मेरे भाई पढ़ाई करता। तो इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। शुरू के 30 दिन में मेरी रणनीति क्या होती और अंतिम के 15 दिनों में मेरी रणनीति क्या होती। तो शुरू के 30 दिनों में आपको ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मैथ्स में जो चैप्टर नहीं आता है उसको पढ़ो, रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं आता है वो पढ़ो, जीएस में जो चैप्टर नहीं आता है पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक नहीं पढ़ोगे नुकसान क्या होगा ये बताओ। नुकसान ये होगा कि वो क्वेश्चन तुमको मॉक टेस्ट में आएगा, प्रैक्टिस सेट में आएगा, जब जब आएगा वो गलती होगा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े ही नहीं आप, मान लीजिए आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े ही नहीं, तो जब जब मॉक टेस्ट दोगे वो तुम्हारा टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। तो मॉक टेस्ट दिलवाएंगे तुमसे और एकदम दिलवाएंगे, लेकिन अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखना। शुरू के 30 दिनों में अभी रेगुलर मॉक टेस्ट मत लगाना, शुरू के 30 दिनों में अभी सिर्फ और सिर्फ साप्ताहिक फुल मॉक टेस्ट देना है बस। ठीक है, आधे अधूरे हालात में जख्मी होने का कोई फायदा मेरे भाई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। साथ में पिछले 1 वर्ष की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, स्टैटिक पार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मैंने खुद देखा है ग्रुप डी के सेट हो गए, ये सब हो गए, एक का क्वेश्चन पूरा पूरा छप करके दूसरे पेपर में आ रहा होता है। इसलिए अगर पिछले 1 साल का अगर आप रिवाइज करके जाते हो, चाहे स्टैटिक है या वो करंट अफेयर है, तो पकड़ बहुत बना देगा आपकी। ठीक है, आपके ऊपर में मेरे भाई कॉन्फिडेंस बहुत ला देगा। इसकी हम पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको दे देंगे मेरे भाई, बता देंगे कहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, लेकिन ये पढ़ करके जरूर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस एक पन्ना उठा लो, उसमें नोट कर लो कौन कौन सा मेरे भाई टॉपिक तुम्हारा बाकी है। मैथ में फलाना चैप्टर है, रीजनिंग में ये है, जीएस में ये है, साइंस में ये है, सारे चैप्टर जो जो लेफ्ट आउट हैं उसके सामने लिख लो कि हाँ मुझे यहाँ पर इस टीचर से ये पढ़ना है, मुझे यहाँ पर इस किताब से ये पढ़ना है, मुझे यहाँ पर इसके बैच से ये पढ़ना है, ताकि वो पूरा पूरा लेफ्ट आउट पोर्शन आपका खत्म हो जाए। फिर देखो मॉक देने का मजा कितना आएगा। आपका मन बार बार स्विच करेगा कि यार मॉक दे, सिलेबस कंप्लीट करे, या सिलेबस कंप्लीट करे तो मॉक दे मेरे भाई। लेकिन शुरू में एक बात जहन में डाल लो, चाहे 2x की स्पीड पे वीडियो देख करके सामने वाले की खत्म करनी पड़े, लेकिन एक बार सिलेबस खत्म करना है तो करना है, ये ध्यान रखो। और अंतिम के 15 दिन में भाई साहब यहां पढ़ाई लिखाई बंद करके थोड़ा सा 80% से ज्यादा फोकस मेरे भाई प्रैक्टिस के ऊपर में करना है। जितने किताब रगड़ सकते हो उतना मेरे भाई करो, जितना मेरे भाई क्वेश्चंस लगा सकते हो उतना लगाओ, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप हैं जो फ्री में क्विज करवाते हैं, किसी में जीएस का क्विज चल रहा है, कहीं रेलवे में रीजनिंग का क्विज चल रहा है, कहीं में साइंस का क्विज चल रहा है, ज्वाइन कर लो उनको, और उसके बाद में लगो वहां पर सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर आप लोग टेस्ट परचेस किए हुए होते हैं, वहां पर मेरे भाई आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो चैप्टर आपका वीक है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में किसी का सिलोगिज्म वीक है, कोई मेरे भाई प्रीवियस ईयर की किताब उठाई रीजनिंग की आपने और वहां से सिलोगिज्म आपने लगाना शुरू कर दिया, तो अपने कमजोर टॉपिक के ऊपर में काम करना है आपको। और एक चीज फिक्स कर लेना है, खाना खाना भूल जाना, लेकिन रोज का रोज एक मॉक टेस्ट जरूर देना मेरे भाई। जीवन में कुछ भी भूल जाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मॉक टेस्ट देना, इस बात का ध्यान रखना। ये अंतिम के 15 दिनों की है, इसकी फोटो भी चाहो तो लेकर के रख लो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अपने हिसाब से आपको रणनीति बांधनी पड़ेगी। अब बात आती है सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होगा, मैथ्स में किस तरीके से यहाँ करें। तो देखो सबसे पहली बात, मैथ्स में मेरे भाई आप पूरा पूरा सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो, और अगर कंप्लीट नहीं है तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। हालांकि बाकी अगर आपने कहीं और से पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो आपने जहां से भी पढ़ा है आप उनके नोट्स को रिवाइज करिए, मल्टीपल बार उनकी शीट को लगाइए। ठीक है, सोर्सेस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब शुरू में मैंने ये कहा सोर्सेस को मत बदलना, चाहे मैं खुद भी क्यों ना कह दूं, तो मत बदलना अगर तुम्हें उससे बेनिफिट हो रहा है तो।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद में अपने नोट्स को रिवाइज करना है जहाँ से भी आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो पूरा मेरे भाई आपका रेलवे गणित का किताब है, सारे यहाँ पर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आपके दिए गए हैं, इसको मंगाइए और इसको खत्म करिए। मैं हर बच्चे को ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एक वक्त आएगा मैं तुम्हारे सामने आपके पेपर के बाद में ला करके पूरा पूरा पेपर मैच करवा दूंगा इस किताब से। ये मैं आपको आज चैलेंज करके इस बात को बताता हूँ। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए इसको पढ़ करके जाओ, पूरा रिवाइज करके जाओ। मैं सामने ला करके क्वेश्चन खोल के दिखा दूंगा यहाँ पे कि देखो इसी किताब से आया है, ठीक है। तो इसको फ्लिपकार्ट से मंगा करके इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, और कंसेप्ट्स की रिवीजन करनी होगी। आपके पास होगा, आपके दोस्त के पास होगा, किसी के पास में भी होगा, तो फॉर्मूला बुक से रिवीजन कर लेना, या खुद के नोट्स बनाए हैं तो वहां से मेरे भाई पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी PYQ सीरीज फॉलो करना है तो करना ही है, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो प्रैक्टिस सेट की हर वीडियो को देखना जरूर। बाकी अगर हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, तो देखिए रीजनिंग मेरे भाई है ना, रेलवे में थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा जाने लगा है पिछले कुछ समय से। बैंकिंग में काफी अच्छा पूछा जाता था, SSC में इसका लेवल कम था, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो रेलवे की भी रीजनिंग में काफी दम आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप मेरे भाई छोटे मोटे सीरीज और छोटे मोटे लॉजिक के साथ में जाओगे तो फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप लोग खुद ही मॉक टेस्ट जब दे रहे होंगे अलग अलग जगह की, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि क्या रीजनिंग का लेवल हो गया है। इसीलिए सबसे पहला कदम, रीजनिंग में जो टॉपिक इनकम्प्लीट है उनको मेरे भाई किसी अच्छे टीचर से आप कंप्लीट करो, ठीक है। मेरे से अगर पूछोगे सर रीजनिंग के लिए बताइए बेस्ट टीचर क्या है, तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा विक्रमजीत सर की जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उनको खोज खोज करके खत्म करिए। कैलेंडर में डाउट है, टाइप कर लीजिए कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर, आ जाएगा, और जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। क्योंकि जितने बढ़िया तरीके से आपको रीजनिंग समझा सकते हैं, मुझे लग रहा है मेरे भाई कहीं और पर आप उतने आसानी से समझ पाएंगे। बकैती कम काम ज़्यादा, पढ़ाने का यही इनका स्टाइल है, तो आप इस तरीके से इनकी वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप कहीं और पर पढ़े हैं तो आप अपने टीचर का भी नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास में रीजनिंग की अगर कोई किताब है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर रेलवे रीजनिंग विक्रमजीत सर की ये बुक है, आप इसको मंगा करके इससे बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक। रीजनिंग को दूसरा रिवाइज करने का कम समय में सबसे शानदार तरीका है सेक्शनल मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। कहाँ से? कोई टेलीग्राम ग्रुप मिल जाए तो वहां से, कहीं पर कोई PDF मिल जाए तो वहां से, या अगर आपने जो टेस्ट परचेस किया हुआ है अगर वहां पर मिल गया तो वहां से, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद में रीजनिंग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करना होता है, बस इतना ध्यान रखो। तो यहाँ का समय बचा करके उसको बाकी विषयों के ऊपर में दे सकते हो, ये ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। बाकी साइंस बहुत बड़ा मेरे भाई यहाँ पर सब्जेक्ट रेलवे के हिसाब से, ठीक है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा इसका वेटेज यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस के लिए देखिए मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें काफी अलग अलग चेहरे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में 2 चेहरे हैं और जो कि अपने आप में शानदार पढ़ाते हैं। जब आप राधिका मैडम की वीडियो देखोगे, जब आप पुष्पेंद्र सर की वीडियो देखोगे, तो सर जितने हमारे मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब बच्चे जितने मैथ्स की डिमांड नहीं करते थे, रीजनिंग की डिमांड नहीं करते थे, उनसे कई गुना ज्यादा राधिका मैम और पुष्पेंद्र सर के साइंस की डिमांड करते थे। इतना बढ़िया शानदार पढ़ाने का तरीका है, तो आप इनके मेरे भाई क्लासेस से आप पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि ये 2 साइंस के बहुत 2 धारी तलवार हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेलवे पूरा पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई टीचर आपको दिखा तो रहा है कि वो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन कई ऐसे पार्ट है वो छुपा लेता है, वो बोलता है कि आकर के मेरे पेड बैच में पढ़ लेना। लेकिन इनकी क्लासेस में आपको ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरा रेलवे ही पढ़ा दिया आपको यूट्यूब पर। इसी रैंकर्स गुरुकुल चैनल है हमारा, उसी के ऊपर में पूरा पढ़ा रखा है। तो आप जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट हिसाब से रेलवे 2024 का, तो मिल जाएगा। मैथ्स की मैं यूट्यूब पर करा ही रहा हूँ, विक्रमजीत सर के अलग अलग टॉपिक मिल ही जाएंगे, और यहाँ साइंस का आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको उनका समझ में आया, उस कंटेंट पर आपको विश्वास है, तो आप उन्हीं से पढ़िए, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए अपने नोट्स के रिवाइज करने के साथ साथ में हमने आप लोगों के लिए बहुत ही एक शानदार किताब बनाई थी, और वो बच्चों के अंदर में काफी ज्यादा वायरल भी हुई। वो आपकी अपनी ये रेलवे सामान्य विज्ञान की किताब थी। इसका वायरल होने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि साइंस जैसे वेटेज बढ़ा है ना, तो लोगों ने मेरे भाई उतना ही काफी कुछ ऐड करते गए। अब साइंस की किताब इतनी मोटी हो गई है, अब उसमें से 40 दिनों के अंदर में छांटना है तो कैसे छांटोगे, वहां पे क्रक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, कौन सी चीज पढ़ के जाना है, कौन सी चीज छोड़ के जाना है, कैसे पता करोगे। इसी का हमने समाधान निकाला अपनी इस रेलवे विज्ञान वाली किताब से। ये किताब आपको इंग्लिश में दिख रही है और यहाँ पर ये हिंदी में भी है, यानी ये दोनों किताब दोनों भाषा में अवेलेबल है। इसके अंदर में हमने क्या कर रखा है दोस्तों यहाँ पर, कि जैसे जो इंपॉर्टेंट क्रक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, उसको हमने यहाँ पर पूरा दे रखा है। यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। पूरी किताब ये कलरफुल है, 2 कलर में ये किताब आती है आपकी, ठीक है।
और यहाँ पर जो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, अगर प्रिंट भी करवाओगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको कीमत पड़ जाएगा। लेकिन आप इसको जो है देखो इस तरीके से पूरा 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 पीरियोडिक टेबल आपको दे रखा है, उसके ऊपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सारा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अंदर में सारी जिस्ट हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अंतिम के 40 दिनों में पढ़ी जा सकती है। और यहाँ पर 20 दिनों में आप इस किताब को खत्म कर सकते हो और अगले 10 दिनों में एक बार रिवीजन भी मार सकते हो। तो ये हमने बना दिया है। बाकी फ्लिपकार्ट से आप इसे इंग्लिश में 109 रुपये में और हिंदी में 129 में मंगा सकते हो। ऑफलाइन में भी ये किताब अवेलेबल है, 110-120 में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास में अपना कोई सोर्स है तो आप उससे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक को लेकर के। तो देखो मैंने जैसे कहा था आपसे कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर और स्टैटिक आपको पूरा पढ़ के जाना है। अब ऐसे बोलोगे ये मिलेगा कहाँ पर, तो ये इस टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ये एक लौता ऐसा टेलीग्राम है जिस पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड होता है। कोई प्रमोशन, कोई वीडियो के लिंक या कुछ भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ आपके काम की चीजें मिलेंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टेलीग्राम आदित्य रंजन सर नोट्स है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन नहीं है। और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। ये देख लो, ये टेलीग्राम है और इसमें देखोगे ना यहाँ पर तो सारे के करके स्टैटिक के करंट के सारा टॉपिक डाल रखा है। जैसे G7 हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, भारत सरकार की इंपॉर्टेंट स्कीम हो गए, यहाँ पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई, किताब और ऑथर हो गए। ये सारी बातें हमने इसके अंदर में डलवा दी हैं। तो आप यहाँ से फायदा उठा लीजिएगा, वो भी फ्री में। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आने वाले रेलवे के और भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो हो गए ना, वो यहीं पर अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब जीके जीएस की सबसे बड़ी बात है। देखो जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो समंदर की तरह है। कई बार ऐसा होता है बहुत कुछ पढ़ा और उसमें से कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा पढ़ करके चले गए और उसी में से सब कुछ आ गया। तो जितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका पढ़ना है, उतना महत्वपूर्ण उस दिन का आपका लक भी होता है कि जो पढ़ करके गए कहीं उसी में से फंस तो नहीं गया भाई। ठीक है, तो लक के भरोसे तो मत बैठना, मेहनत अपनी करते रहना वहां पे और कोशिश करना इसमें ज्यादा से ज्यादा क्विज दे पाओ। ठीक है, मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दिन के आधे घंटे निकाल लो। टेलीग्राम पर अलग अलग जगह पर क्विज होते हैं। एक द विनर्स करके चैनल है, वो भी बहुत अच्छा क्विज कराता है यहाँ पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और भी काफी सारे रेलवे के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप होंगे, उनको ज्वाइन करके क्विज उसके ऊपर में देते रहना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी अपने जितने नोट्स को रिवाइज हो सकता है उतना ज्यादा रिवाइज करो। यहाँ पे मॉक टेस्ट के ऊपर में सबसे बड़ा ध्यान देना कि लोग ऐसा गलती क्या करते हैं पता है, खाली खाएंगे खाएंगे खाएंगे, पचाएंगे नहीं। कहने का मतलब यहां पर यह है, मॉक टेस्ट तो दोगे लेकिन उसके ऊपर में कभी काम नहीं करोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे, अपनी गलतियों को छोड़ दोगे और फिर पेपर में जाकर के फिर से वही गलतियां होंगी और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हम टॉपर क्यों नहीं बन गए, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ गए। अरे भाई 10 मॉक टेस्ट देने से बेहतर है 4 दो उसके जगह पे। लेकिन जो दे रहे हो उसमें ये देखो ना, जो जो टॉपिक्स तुम्हारे गलत हो रहे हैं उसके ऊपर में काम करके जाओ, उसको दोबारा से पढ़ के जाओ। ऐसा करो कि उसके ऊपर में फिर से दोबारा कोई गलती करना करे। यहाँ पे तो डायरी ले लो, पेन ले लो, अपने उन सभी टॉपिक्स को नोट कर लो। वहां पर उस मॉक टेस्ट में बुकमार्क करने का ऑप्शन आया तो उसको बुकमार्क करके क्लिक कर लो, लेकिन जो गलतियां उसको साथ के साथ निपटाओ, अगली बार उसको लेकर के मत जाओ। बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारी तरफ से मेरे भाई ये 45 दिनों की रणनीति थी। ठीक है, ऐसी और भी काफी सारी वीडियोस मैं यहां पर लेकर के आता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी स्ट्रेटजी बताते वक्त में मैंने एक बार भी आपको नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, कारण हम उस रिदम को, उस फ्लो को नहीं तोड़ना चाहते थे। हम बीच में खुद ही कोई बाधा लेकर के नहीं आना चाहते थे। तो अब आपकी वीडियो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। और ये मेरे भाई मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्राइब से ही मिल पाता है, आपके लाइक से ही मिल पाता है। ठीक है, ताकि हमें पता चलता है हमारा परिवार कितना बड़ा हो रहा है, उनके डिमांड क्या, उनकी चाहते क्या, और हम उस तरीके से उनके लिए काम कर पाते हैं। तो ये इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए आपके जीवन में किस तरीके से एक नया बदलाव लेकर के आएंगे हम। ठीक है, बाकी कोई और भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।